हाँ, तो अब अगर आप इसमें क्या करते हैं, 10 डिजिट से कम नंबर का एंटर करते हैं फ़ोन नंबर, तो ये आपका नहीं ले रहा है। अब इसमें क्या था, ये तो आपने कर ही लिया कि आप अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद आप सर्कल भी कर लेंगे कि अगर जैसे वो गलत होगा तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने गलत वैल्यू सेलेक्ट करी थी। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो सर्कल थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें वो डाटा वैलिडेशन अप्लाई था वही क्लियर हो जाए, तब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर पर्टिकुलर इसमें करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसी पे जाके यहाँ पे क्लियर ऑन लिखा है, यहाँ पे क्लियर ऑन कर देना और ओके कर देना। फिर आप इसमें कुछ भी अप्लाई करके लिख देते हैं तो वो उसमें ले लेगा, क्योंकि हम उसमें से हटा चुके हैं। कर लेंगे, कल का ही रिवर्स करा था हमने उसमें लगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये कंसोलिडेट। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 6-6 महीने से एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलती है, काम चल रहा है प्रॉपर, लेकिन इतनी हो चुकी है कि एम्प्लॉय जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर 6 महीने की सैलरी मिली ना मिली। तो अब बाद में क्या होगा, 6 महीने के बाद एक ऐसा शुभ दिन आता है जब उन्हें सैलरी मिलेगी, तो हमें 6 महीने की टोटल सैलरी काउंट करनी है। अब बहुत सारे एम्प्लॉय हैं आपके पास, अब सबकी आप बैठ के एक एक करके काउंट करेंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके द्वारा क्या है कि आप बस पूरे टाइम की सैलरी लिख लेना कि कितनी बन रही है, और ये उसको अपने आप काउंट करके आपको दे देगा। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नेम ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे उनकी सैलरी। अब यहाँ पर आप नेम लेना, सैलरी भी यही लेना। ये हमारे एम्प्लॉयज की नेम आ गए और वो उनकी सैलरी आ गई। अब हम इस शीट को नाम दे देते हैं कि जैसे शीट कब की थी, मान लीजिए दिसंबर की थी, दिसंबर 2020 थी, ये सैलरी थी दिसंबर की। फिर आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी करेंगे और फिर इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। वी फॉर वैन। अब ये सैलरी थोड़ी सी चेंज कर देते क्योंकि हर मंथ तो सेम बनेगी नहीं, अगर सेम बनती तो वो सेंड टू कर देना था, तो अब यहाँ पे आप सैलरी चेंज कर देना। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं क्या? है तो नहीं। फॉर्मूला अप्लाई थोड़ी किया है मैंने इसमें कुछ। उसमें फिर करके हम वापस डेटा वैलिडेशन क्लियर किया था, लेकिन पूरे में नहीं हुआ था, इसलिए जो जेंडर वाले में लिस्ट थी वो उसमें अभी भी रह गई थी, और फिर उसी के ऊपर अपन ने डेटा ले लिया था, जो कॉपी पेस्ट करा तो वो साथ में कॉपी होकर नेक्स्ट शीट पे चला गया था। अब क्लियर कर दिया, अब आप कंट्रोल सी से कॉपी करना और अब हमें यहाँ से कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे। अब आप इसे चेंज कर देना।
पर आप राइट क्लिक करके रिनेम करना कि ये आपकी जनवरी 2024 की सैलरी है। इसके बाद हम इसे दोबारा कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट करते हैं। और इस पर राइट क्लिक करके इसे नाम दे देंगे कि हाँ फरवरी 2023 है। अभी आपकी पूरी सैलरी आ चुकी है। अब आपको 3 मंथ की सैलरी एक साथ साथ एम्प्लॉयज की काउंट करनी है कि कितनी बन रहेगी। आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करके एक न्यू शीट ले लेना, यहाँ पर आप डेटा इंपोर्ट करेंगे। तब आप क्या करेंगे, कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप और भी किसी फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका यूज़ किस लिए होता है, केवल सम करने के लिए। तो आप सम पर क्लिक करेंगे। यहाँ रेफरेंस में आप ये जो लिस्ट थी आपकी, इनका आप रेफरेंस दोगे। सबसे पहले दिसंबर वाली लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर इसका रेफरेंस देते हैं। इसके बाद आकर क्लिक करेंगे। और फिर जितने भी मंथ की हो आप साथ में देते रहना, जितने की भी होगी वो साथ में ऐड हो जाएंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जो टॉप रो होती है यानी कि नेम और सैलरी वाली है, ये एग्जैक्ट ऐसी रहे, इसका कोई चेंज ना हो। साथ में आपका फर्स्ट कॉलम यानी कि आपका ये नेम वाला लेफ्ट वाला साइड का कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है आपका, ये नेम भी आपके एग्जैक्ट है और सम किसका होना चाहिए, केवल सैलरी का। तो आप इन दोनों पर क्लिक कर देना कि ये दोनों यहाँ पर आ जाए। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना। तो ये पूरे एम्प्लॉयज के नेम आ गए और ये उनकी तीनों मंथ की सैलरी आ गई। अब जैसे दिसंबर में 8,000 थी और जनवरी में भी 8, और ये क्या फरवरी में 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18। और आप प्लस करके देख सकते हैं, बराबर निकली है और प्लस कर लेते हैं, जैसे कि 8,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, सही निकल रहा है अमाउंट। यानी कि पूरे इनकी जितनी भी है, ये वाली जो सैलरी है नेट सैलरी, ये क्या हो गई, तीनों मंथ की टोटल आ गई। अब आप डायरेक्ट हिसाब कर सकते हैं कि भाई इसका इतना था तो उतना दे देंगे। इसका यूज केवल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस। अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए आप नया नया ऑफिस खोल रहे हैं, फिर वो हो सकता है सैलरी ऊपर नीचे कर दे। अगर नेम वाइज है तो उसको पता रहेगा कि क्रम यही था। हर मंथ की अलग बनती है, फिर हिसाब नहीं रहता कि वो लास्ट मंथ में कितनी, हर मंथ की अलग बनाई जाती है। अगर 25 साल भी यहाँ काम किया है, उसमें 25 महीने या कितने भी महीने काम किया, तो उतने महीने की हर महीने की अलग बनती है। वो चेंज हो जाएगी ना। नेम आप अलग से लिख सकते हैं, वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इक्वल लगा के भी अगली शीट में ले सकते हैं, लेकिन कुल मिला के नई शीट में दोबारा से लिखना पड़ेगा। पुरानी लिस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुराना नाम था या उसे चेंज करके या उसके आगे बढ़ा के लिख दें। उसका नाम लिख दो आगे से, फिर जो पुरानी सैलरी थी वो केवल उन्हीं की काउंट होगी जो पुराने मंथ में थे, जो नए थे उनकी नई वाली होगी बस। कोई और कर दो। फॉर्मूला टैब, ये वाले या ये, हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब अपन ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं बता सकते कि कब कितने टाइम पे हो पाए, क्योंकि मान लीजिए हम तो जैसे अपना कल ही हो जाए, कल किसी वजह से मेरा फर्स्ट बैच है मेरा, फर्स्ट है फर्स्ट। चलिए, तो इसमें क्या था, अब जैसे आपने न्यू बिजनेस ओपन किया है